नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा त्रिखा। आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल का 8वां तथा अंतिम विस्तार 26 सितंबर को होगा। जैसी कि उम्मीद थी उसी के अनुरूप अखिलेश मंत्रिमंडल के 8वें विस्तार की तिथि तय हो गई है। राजभवन में सोमवार को जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ बलिया के जियाउद्दीन का नाम लगभग तय है। साथ ही अखिलेश यादव मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों में से 2 को फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। समाजवादी परिवार के संग्राम पर विराम के मुलायम फॉर्मूले पर अमल का संकेत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था और 17 सितंबर को राज्यपाल को पत्र भेजकर मंत्रियों को शपथ दिलाने का अनुरोध किया था। राज्यपाल के शपथ के लिए 26 सितंबर की तिथि तय करने के बाद से मंत्री पद हासिल करने के लिए लांबिक तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि 12 सितंबर को मंत्री पद से बर्खास्त गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ ही 27 जून को मंत्री नामित जियाउद्दीन को शपथ दिलाया जाना तय है। मंत्रिमंडल में रिक्त एक स्थान के लिए शिवाकांत ओझा, राजकिशोर सिंह और मनोज पांडे में जोर आजमाइश है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को अप्रत्याशित रूप से सख्त कदम उठाते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद समाजवादी परिवार में संग्राम छिड़ गया। परिवार में चले कई दौर के मंथन के बाद संग्राम पर नियंत्रण के लिए मुलायम फॉर्मूला लागू किया गया। इसमें गायत्री को फिर से मंत्री बनाया जाना था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने नेताजी के इस फैसले पर अमल करने का ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर को राज्यपाल राम नाईक को पत्र लिखकर गायत्री प्रजापति को मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध किया था। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर खुद ही तारीख बताने के लिए कहा था। देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के साथ ही सांप्रदायिक संतुलन साधने में जुटे हैं। अयोध्या की हनुमानगढ़ी में पूजन करके चौंकते हैं तो कभी दरगाहों में मत्था टेक आते हैं। महापुरुषों को याद करने और स्वतंत्रता सेनानियों से संवाद का मौका भी राहुल नहीं छोड़ रहे। राजधानी पहुंची किसान यात्रा कांग्रेस के मेगा शो में तब्दील हो गई। राहुल की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर व मुख्यमंत्री पद की दावेदार शीला दीक्षित के नेतृत्व में निकाली जा रही 27 साल यूपी बेहाल यात्राएं भी विलीन हो गयी। किसान यात्रा सफल बनाने के लिए अन्य जिलों से भी भीड़ जुटाई गई। बस्ती जिले के हरैयावासी ढोल नगाड़े बजाते दिखे तो कानपुर, मिर्जापुर, गोंडा, बाराबंकी, गोरखपुर, कुशीनगर, उन्नाव जैसे जिलों से आए कार्यकर्ताओं की टोली नारेबाजी करती रही। होर्डिंग से पटे शहर में टिकट के दावेदार का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। राजधानी में यात्रा आरंभ होने से पहले राहुल गांधी BBIP गेस्ट हाउस में शिया धर्म गुरुओं से मिले। उन्होंने मौलाना कल्वे सादिक को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। टिकट वितरण में पर्याप्त हिस्सेदारी की बात भी कही। शामली में हुई क्लर्क की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। उसकी हत्या एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को छेड़छाड़ करने पर की थी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके परिजनों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 सगी बहनों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, शामली के थाना कांदला क्षेत्र कैराना रोड पर स्थित एक मकान में मंगलवार की रात को नगर पालिका में तैनात क्लर्क शमीम बाबू की अज्ञात हमलावरों के द्वारा चाकुओं से गोद कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस हत्या के पीछे किसी पेशेवर हत्यारे का हाथ मान रही है, लेकिन पुलिस ने जब इस वारदात की परत दर परत पड़ताल की तो इस हत्या के पीछे का वो सनसनीखेज मामला सामने आया तो जांच कर रही पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस की गिरफ्त में गाजियाबाद के कस्बा लोनी निवासी रियाजुद्दीन ने जब इस हत्या का राज खोला तो पुलिस भी हत्या का कारण सुनकर दंग रह गई। रियाजुद्दीन ने बताया कि उसका कांदला की रहने वाली आमना के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आमना के पड़ोस का रहने वाला 58 वर्षीय शमीम, जो कि नगर पालिका कांदला में बतौर क्लर्क था, वो अक्सर आमना और उसकी 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। इस
मामले में कई बार आमना के परिजन शमीम से शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन शमीम उनकी बात ना सुनकर उल्टा अपने पद का रौब उन पर दिखाता था। आरोप है कि गत सोमवार को शमीम एक बार फिर आमना के साथ छेड़छाड़ की तो आमना ने तंग आकर यह बात अपने प्रेमी रियाजुद्दीन को बता दी और वो मंगलवार को लोनी से कांधला आ पहुंचा। फिर रियाजुद्दीन और उसकी प्रेमिका आमना और आमना की बहनें आविदा, फातिमा, आमना का भाई आविद और उनका पिता शकूर, इन सभी 6 लोगों ने मिलकर शमीम की हत्या की साजिश रच दी, जिसके बाद रियाजुद्दीन ने मंगलवार की शाम को ही शमीम की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ अखबारों ने तो उन्हें औरंगजेब तक लिख डाला। अखिलेश ने मीडिया को नसीहत देते हुए कहा कि मीडिया को अपनी हदें खुद तय करनी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों की सरकार पत्रकारों की मेहनत को समझती है और उनकी हर संभव सहायता करना चाहती है, लेकिन बदले में उनसे सिर्फ यही चाहती है कि मीडिया भी अपनी हद में रहे। अखिलेश ने कहा कि एक अखबार में मुझे औरंगजेब बताया गया, जबकि मैंने तो तलवार नहीं निकाली थी। जब तलवार ही नहीं निकली तो फिर मुझे औरंगजेब क्यों कहा गया। कुछ देर भी खामोशी के बाद अखिलेश ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ तो बतौर टीपू भी तलवार निकाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश समाजवादियों की वजह से बहुत चर्चा में रहा। चर्चा इतनी रही कि दूसरी पार्टियों को एक लाइन की कवरेज नहीं मिली। मीडिया को उसकी हदों का एहसास कराते हुए अखिलेश ने कहा, आप हमारी हदों को नहीं जानते। हमारी पहुंच एक वक्त में 35 लाख लोगों तक रहती है। हम सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं। जो साथी ट्विटर पर हैं वह मेरी सक्रियता को अच्छी तरह जानते हैं। सोचिए, अगर मैंने कुछ शुरू कर दिया तो आप क्या करिएगा? आप अपनी हदें तय नहीं करिएगा तो मुझे खुद मीडिया में आना पड़ेगा। रामविलास पासवान ने कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में गठबंधन को लेकर बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि केंद्र में एलजेपी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। एलजेपी प्रमुख पासवान ने यहां कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है, परंतु गोवा में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला अभी किया जाना बाकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा, 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे पासवान ने कहा कि 17 नवंबर को पटना में एलजेपी और दलित सेना के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें कई राज्यों के पार्टी नेता शामिल होंगे। 17 नवंबर को एलजेपी का स्थापना दिवस है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी को कैसे लगा हाईकोर्ट से झटका।